असमा मैं ये बताइए कि BMCRI में आपने 23 साल तक काम किया है, उसके बाद अब ये नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताइए, क्या है ये? अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ बैंगलोर मेडिकल कॉलेज ये वाला नया है। ये सारा स्टूडेंट्स का एकेडमिक रिलेटेड पोस्ट है जी। मतलब बच्चों का अंडर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, एग्जाम्स, एडमिशंस, टेस्ट, फेलोशिप्स, मार्क्स, स्कॉलरशिप्स, यूजी टीचिंग, पीजी टीचिंग, फैकल्टी डेवलपमेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स, सारा उनके कॉलेज फेस्ट, कॉलेज मैगजीन्स, गेम्स, स्पोर्ट्स, सब स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटी प्रिंसिपल की जिम्मेदारी। टूनानो हॉस्पिटल का तो काम तो है ही, हमारा डिपार्टमेंट का काम है। इसके बाद वानी विलास में मैं क्वालिटी हेड एंड इन्फेक्शन कंट्रोल देख रही हूँ, वहां से भी अभी रिलीव नहीं हुई हूँ, तो वो भी चल रहा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। तो वर्किंग आवर बढ़ गए? हाँ, वर्किंग आवर थोड़े बढ़ गए। तो मैम कोविड में आपने बहुत काम किया था और सबने उसकी तारीफ भी की थी जी। तो अब जो नया रोल मिला है इसमें बच्चों को क्या फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि एक चीज़ बहुत खुल के आता है कि बहुत सारे बच्चियां मेडिकल तो करना चाहती हैं लेकिन ऑप्शन कम है, क्या सजेशन देंगे आप इसके लिए? सीट, मेडिकल सीट लेने के लिए दे हैव टू वर्क अ लॉट, क्योंकि नीट दे हैव टू टेक, एंड इफ सीट मिल गई तो अच्छा है, बट आई वुड से थोड़े लोग पेमेंट सीट्स पे जाते हैं। पेमेंट सीट 1,35,00,000 till you finish it. That is not worth it. Not worth it. If you have a family business of having a chain of hospital, then do it. Otherwise, इतना establish होके कमाने में, honestly कमाने में सालों लग जाएंगे। जी। तो I would not say payment seat, but merit में मिल गया तो you can take it. Other than that, you have lot of allied health science courses like diploma in anesthesia, BSc MLT medical lab technology, BSc anesthesia technology, BSc radiotherapy. ये बहुत से allied sciences हैं which people don't know and they are equally good. Cardiac care technology है, so सारे जो paramedical and allied sciences हैं, they can take up those things. They settle fast. छोटे छोटे कोर्सेज 3 साल के ग्रेजुएट्स होंगे, लॉट ऑफ गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज, फिजियोथेरेपी है, तो दे कुड डू दैट। जी मैम, जैसे आपने कहा कि जो मेरिट पे जाते हैं तो ठीक है, बहुत कम पैसे में डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन बहुत सारे पेमेंट सीट पे जाते हैं। एक दूसरा ऑप्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है जो कि अब्रॉड जाके पढ़ाई कर रहे हैं और काफ़ी रिजनेबल में हो जाता है, तकरीबन एक पूरी 6 साल की पढ़ाई उनको 25 लाख में हो जाता है। कुछ कंट्री ऐसे हैं। जब वहाँ से बच्चे पढ़ के आते हैं और आपका एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा है, तो आपने वैसे बच्चों को भी देखा होगा जो बाहर से पढ़ के आए, क्या डिफरेंस रहता है? एक तो क्लिनिकल, हमारा जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा होता है, जैसे सो मेनी इन्फेक्शंस एंड ऑल, यहाँ पे जो बीमारियां हैं वहां पे है नहीं, तो हम लोगों की ट्रेनिंग में वी सी लॉट ऑफ केसेस, प्रैक्टिकल बहुत है, वेराज वहां पे उनके सिस्टम ऑफ केसेस डिफरेंट हैं, डेवलप कंट्रीज के अलग हैं, हमारे एक्सपोजर उतना नहीं होता उन लोगों में, एंड देन नाउ दे विल हैव टू टेक एग्जिट एग्जाम। तो फिर वो भी है, यहाँ के बच्चों को कॉम्पीट करना पड़ेगा, तो आके जो नेक्स्ट एग्जाम है देना ही पड़ेगा उनको, एंड यहाँ की लेवल ऑफ टीचिंग, अब हमारा नया करिकुलम आ गया है ना 2019 से CBME, वेरी अनफॉर्चुनेट कि कोविड के साथ ही कोइंसाइड हो गया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन ये हो गया। तो आप ये बताइए कि ये लोग जो पढ़ के आते हैं इनके लिए कुछ फ्यूचर अच्छा है क्या? क्योंकि आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, काफ़ी बच्चे जाते हैं, तो क्या सजेशन आप देंगे कि ऐसे जाना चाहिए अगर वो बच्चे जाएं जो कि रियल में पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि अगर पैशन है जी, अगर आपको जरूर परस्यू करना है एंड कंटिन्यू करना है तो देन टेक अप मेडिसिन। अगर ग्लैमर के लिए आ रहे हैं तो मत आइए, हरगिज नहीं। इट इज लॉट ऑफ डेडिकेशन, लॉट ऑफ परसिवरेंस। पढ़ने में ही, पोस्ट ग्रेजुएशन करने में ही 12 साल लग जाते हैं, तो फिर इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट इट, डोंट डू इट। एक और सवाल मैम कि जो लेडीज हैं उनके लिए जो मेडिकल कर रहे हैं कितना डिफिकल्ट होता है फैमिली को चलाते हुए इस प्रोफेशन में रहना? पैशन, अगेन पैशन। मेरी अम्मी, whatever, my mother was always very particular कि MBBS करेंगे तो शादी हो जाएगी एंड पोस्ट ग्रेजुएशन तुम बाद में कर लो, तो इमीडिएटली मेडिसिन होते ही मेरी शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, एंड विद इन अ ईयर आई हैड माय बेटा। तो आई हैड गिवन माय एंट्रेंस व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट एंड आई डिलीवर्ड हिम एंड आई गॉट माय सीट। So I have done all my post graduations with my children and my family. So it's very important you have a family background, you have a supporting family, a spouse,
or your parents-in-law who can stand by you, and then you should continue. Just doing MBBS and sitting at home, you are wasting a seat. And many of them do that. So I would say you either continue it as a career, because you are wasting somebody else's precious seat. So don't do that. तो अगर आपको दिलचस्पी है और इसको ज्यादा Passion, divangi. Divangi. That is what I can call you. It is divangi, nothing else than that. If you want to manage a family, a career, and you want to be successful, it is you have to sacrifice your vacations, sometimes your family time, sometimes your happiness, everything to reach a particular stage, and then it becomes a oil machinery के आप करते जाओगे, आपकी वो आदत हो गई है. You'll enjoy your work. It becomes a parcel of your life. तो लास्ट में जो बच्चे इस बार नीट पास किए हैं और जो मेडिकल में आना चाहते हैं उनके लिए क्या आप सजेशन देंगे? If you are ready for this sort of perseverance, then sort of dedication, not only for that 5 years of passing out, lifelong dedication, you want to make a difference, then welcome. We will welcome you with open arms. But don't come because of your parents want you to do it. Don't come that you want a basic degree and then you want to take up science, what do you say, administrative services. Many of my students do that. After MBBS, they take up KS and IAS. I said, why did you have to waste a seat? You could have done a BA, BSc and do it. You are too good. Why did you do that? So I would say if they really want to do it, we are all there to support them. It's an excellent field. तो मैम जैसे कि आपने कहा कि लोग आके डॉक्टर बनने के बाद भी छोड़ देते हैं और सीट वेस्ट जाता है, तो कब डिसीजन लेना चाहिए और क्या कुछ काउंसलिंग करना चाहिए? जब आप 12th में हैं, बंदे को कब समझ या लड़की को या लड़का को समझ में आना चाहिए कि मैं इसमें जाना चाहती हूँ या जाना चाहता हूँ? See, all this maturity comes only by 20. A person realizes what he really wants to do when he becomes 19 होके 20 years में आता है, and we see here. So I think it is very important that during that 11th and 12th they should undergo some counseling. They should visit some hospitals or they should whatever they want to pursue. जाके वहाँ पे देखो कि how it is, and then take a call. And if you've done it, then do it with lot of dedication and do it as a what should you say? It should be job should be something that you love. Then it doesn't remain a job anymore. If you come to a hospital कि अभी hospital जाना है तो you will not enjoy it. hospital जाना है कि खुशी से आओ. तो अभी मैं I have to do this and that. If I was thinking काम ज़्यादा है I would never do it. For me it is नहीं. I have to make some difference for my alma mater. I have to help the poor. I have to serve the needy. Then I can do it. Next week is my son's शादी and so I'm still sitting here. That's how it is. इतना जुनून होना जरूरी है. हाँ, तो पागलपन होना जरूरी है.